हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MCS 013 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ब्लॉक 1 एलिमेंट्री लॉजिक यूनिट 2 मेथड्स ऑफ प्रूफ। तो इसके अंदर हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि व्हाट इज़ प्रूफ, कि प्रूफ होता क्या है उसके बारे में जानेंगे। फिर कुछ डिफरेंट मेथड हैं प्रूफ के, इनडायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड और काउंटर एग्जाम्पल, वो हम देखेंगे। फिर प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन क्या होता है वो देखेंगे। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ प्रूफ, प्रूफ होता क्या है। देखो, अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि आई एम स्ट्रोंगर देन यू, ठीक है, तो अगर आपके साथ में मतलब मान लो एक राम है, ये राम है और ये श्याम है, ठीक है। राम ने बोला कि आई एम स्ट्रोंगर देन यू, ठीक है। तो श्याम बोलेगा प्रूव इट, मैं नहीं मान रहा, प्रूव इट, प्रूव करके दिखाओ कि तुम मुझसे स्ट्रोंगर हो। तो इसके लिए राम क्या करेगा, उसको या तो तेज की धक्का देगा, ठीक है, पुश करेगा, या फिर उसे कुछ और तरीके से प्रूव करने की कोशिश करेगा, है ना। तो ये हम अपनी रियल लाइफ में देखते हैं, ठीक है, कि हम किस तरह से किसी चीज़ को प्रूव करते हैं, तो वहाँ पर हम एविडेंस देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ऐसे ही जब हम मैथ्स में कोई चीज़ प्रूव करते हैं ना, तो मैथमेटिकल यहाँ पर हमें एक्सेप्टेंस एविडेंस देने पड़ते हैं, जिसकी वजह से हम उस चीज़ को बता पाए कि हाँ, जो ये लिखी हुई स्टेटमेंट है दैट इज़ ट्रू फॉर एवरी रियल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर, या फिर कोई भी नंबर है उसके लिए ये चीज़ क्या है, ट्रू है, ठीक है। तो मतलब हम उसको प्रूव करके दिखाते हैं विद रिटर्न, ठीक है। कैसे हम उसको लिखते हैं, लॉजिकली लिखेंगे या किस तरह से हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है व्हाट इज प्रूव, अ प्रूफ of a proposition P is a mathematical argument consisting of a sequence of statement, ठीक है। किसी भी मतलब इसमें क्या होगी, sequence of statement, जैसे P1 है, P2 है, ये सारी क्या है, हमारी sequence of statement है Pn तक, from which P क्या है, एक logical flow है, ठीक है। सो P इज द कंक्लूजन ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो मतलब ये जो आर्ग्यूमेंट है इसका जो कंक्लूजन निकलेगा, दैट मीन हमारा जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, हमारा P होगा, ठीक है, क्योंकि P में हम इसका रिजल्ट स्टोर करने वाले हैं, ठीक है। P क्या है, एक मैथमेटिकल प्रोपोजिशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है, जैसे लेट्स सपोज कि अगर आपने कोई भी मैथमेटिकल एविडेंस देना चाहते हो, उसको प्रूव करेंगे, तो यहाँ पर देखो जो हमारी आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, जो क्या होती हैं, फिनाइट सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट, मतलब ऐसी स्टेटमेंट होनी चाहिए, ये जो स्टेटमेंट आप दे रहे हो यहाँ से यहाँ तक, ये आर्ग्यूमेंट्स तो हैं, इसके अंदर जो स्टेटमेंट होगी वो खत्म होने वाली है। ऐसा नहीं है कि हाँ आपने इनफिनाइट स्टेटमेंट को आर्ग्यूमेंट बोल दिया, नहीं, फिनाइट सेट ऑफ स्टेटमेंट होगी, ठीक है, जिसमें P1 P2 इस तरह से आप दे रहे होगे, ठीक है। यहाँ पर जो P होगा, मतलब ये इम्प्लाइज करेंगे, जैसे अगर ये इम्प्लाइज P है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो P1 P2 P3 एंड सो ऑन Pn, ठीक है। ये किस पे इम्प्लाइज कर रहा है, P पे। तो जो आपका रिजल्ट आएगा दैट इज कंक्लूजन, ठीक है। तो वो आपका कंक्लूजन हो जाएगा। इसके अंदर जो हमारी P1 P2 P3 है, ये हमारी क्या है, प्रीमाइस है, प्रीमाइस है, या फिर आप इसको अजम्पशन बोल सकते हो, या फिर आप इसको हाइपोथेसिस बोल सकते हो, ठीक है। P को हम क्या कहेंगे, उसका कंक्लूजन कहेंगे, ओके। तो यहाँ पर देखो प्रूव, यहाँ पर देखो हमने एक स्टेटमेंट को प्रूव भी किया है, जैसे गिवन एन आर्ग्यूमेंट सो दैट द मैथमेटिकल स्टेटमेंट, आपको इसके लिए क्या देनी है, आर्ग्यूमेंट्स देनी है, ठीक है। तो आपको बताना है कि फॉर एनी टू सेट्स, मतलब दो सेट हैं A और B, तो यहाँ पर ये क्या है, हमारा इंटरसेक्शन, उसका सबसेट क्या है, A का सबसेट है, ये ट्रू है, ठीक है। तो आपको इसके लिए कुछ आर्ग्यूमेंट्स देने और उसको प्रूव करके दिखाना है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले लिया कि वन आर्ग्यूमेंट कुड बी फॉलोइंग, कि मतलब इसमें जो आर्ग्यूमेंट्स है वो कुछ इस तरह से हो सकती है, लेट एक्स इज बी अन आर्बिट्री एलिमेंट, जो x है वो दोनों में आ रहा है, एक आर्बिट्री एलिमेंट है ऑफ A इंटरसेक्शन B का, ठीक है, A इंटरसेक्शन B का। तो अगर x है तो x अगर लाई करेगा तो मतलब वो A में भी आना चाहिए, A से भी बिलोंग कर रहा है और B से भी बिलोंग कर रहा है, तभी तो इन दोनों का इंटरसेक्शन x आएगा। तो हम बाय मतलब इंटरसेक्शन से हमने इसको डिफाइन कर दिया। उसके बाद में देयरफॉर जब x A से बिलोंग कर रहा है तो हम बोलेंगे ना दिस इज ट्रू फॉर एवरी x, कोई भी x है जो दोनों के इंटरसेक्शन में है, तो हम इसको बोल सकते हैं देयरफॉर A इंटरसेक्शन B इज अ सबसेट ऑफ A बाय, मतलब सबसेट्स को डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद में हमारे पास कुछ और प्रूफ की डेफिनेशन, मतलब किस तरह से हम डिफरेंट मेथड्स हैं प्रूफ किस तरह से करते हैं। तो एक हमारे पास है डायरेक्ट प्रूफ, एक है इनडायरेक्ट प्रूफ, एक है हमारे पास काउंटर एग्जाम्पल। तो डायरेक्ट प्रूफ क्या होता है
कि अ डायरेक्ट प्रूफ ऑफ P implies Q, ठीक है, P implies Q is a logically valid argument, ठीक है, that beings with the assumption that P is true, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, P is true, अगर P true है and in one or more application of the law of detachment conclude that Q must be true, तो Q भी क्या होना चाहिए, true होना चाहिए। तो अगर आप P को रखकर कुछ implies करके अगर P को true कर देते हो, ठीक है, अगर आपने P को true कर दिया तो वहां पर क्या होना चाहिए, Q भी true होना चाहिए, ठीक है। तो इसको आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, गिवन डायरेक्ट प्रूफ ऑफ द स्टेटमेंट द प्रोडक्ट ऑफ टू ओड इंटीजर इज ओड, ठीक है। तो यहाँ देखो सब एग्जांपल में क्या है कि आपको क्या बताना है, ये एग्जांपल है डायरेक्ट प्रूफ का, हमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा इसमें, इसीलिए मैंने ये लिया है, ठीक है। डायरेक्ट प्रूफ में हम क्या करते हैं, P इम्प्लाइज Q दिया होगा, तो अगर आप P को प्रूव कर देते हो कि ये ट्रू है तो Q अपने आप ही ट्रू हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हमें क्या क्वेश्चन क्या दिया है, गिव अ डायरेक्ट प्रूफ ऑफ द स्टेटमेंट, यहाँ पर क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू ओड इंटीजर इज ओड, ठीक है, दो इंटीजर मतलब दो, हमें क्या करना, प्रोडक्ट करना है किसका, ओड इंटीजर, टू ओड इंटीजर का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास एक ओड नंबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इसको स्टार्ट किया, लेट अस क्लियरली एनालाइज दैट आर हाइपोथेसिस आर एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव, कि पहले हम इसको एनालाइज करेंगे और बताएंगे कि हमें क्या प्रूव करना है, ठीक है, ये समझेंगे। वी स्टार्टेड बाय कंसिडरिंग एंड टू ऑड इंटीजर, ठीक है, हमने यहाँ पर दो इंटीजर लिए, एक x लिया और दूसरा हमने y लिया। सो आर हाइपोथेसिस क्या हो गए, p क्या हो गया हमारे पास, x एंड y, ठीक है, दो इंटीजर हैं, ठीक है, जो क्या है, ओड है, ठीक है, ये हमने यहाँ से देख लिया। उसके बाद में यहाँ क्या है, द कंक्लूजन वी वांट टू रीच इज, अगर हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, ठीक है, P और Q, ठीक है, ये इम्प्लाइज Q है ना, तो अगर हमने यहाँ पर ये ले लिया P के अंदर कि P के अंदर जो x और y ये दोनों क्या है, दोनों की दोनों ओड नंबर है, तो अगर इसमें Q में क्या आएगा कि इन दोनों का जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे, यानी कि जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो वो भी एक ओड नंबर आना चाहिए, तो इसको हम यहाँ पर प्रूव कर रहे हैं। तो लेट अस फर्स्ट प्रूव दैट कि P इम्प्लाइज Q, यानी कि हम क्या करेंगे, सिंस x इज ऑड, अगर x ओड है तो x कैसा नंबर होगा, 2m+1, ऑड नंबर कैसे बताते हैं हम, ऑड नंबर बताते हैं ना, 2k+1 या 2m+1, इस तरह से, मतलब कि +1 कर देते हैं। अगर आपको इवन नंबर बताना है किसी में भी तो आप क्या करोगे, 2k कर दोगे या 2m कर दोगे, a कोई भी इंटीजर कांस्टेंट हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हमने ये लिया, अगर ओड नंबर है x तो ओड नंबर के लिए हम क्या करेंगे, 2m+1 लेंगे, ठीक है, किसी भी इंटीजर m के लिए। तो सिमिलरली यहाँ पर y लेंगे तो y क्या हो जाएगा, 2n+1 ले लिया हमने, ठीक है, दो हमारे पास नंबर्स हो गए। अब देन x और y करेंगे, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको लेंगे और इसको लेंगे, मतलब x और y को हमने यहाँ पर रखा। उसके बाद में जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 2m मल्टीप्लाई 2n प्लस 2m प्लस 2n और +1, ये आएगा। अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखोगे तो इन सब में 2 आ रहा है, तो हमने क्या किया, 2 को बाहर ले लिया, ठीक है, यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने 2 को बाहर ले लिया, 2mn और 2m हो गया, ठीक है। एक मिनट, मैं इसको दोबारा लिखती हूँ। यहाँ देखो, इसको 2m को 2n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2mn आएगा, 4mn आएगा, ये मिस्टेक हुई थी, 4mn, फिर 2m को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2m, फिर 2n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 1 आएगा, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, इन सब में से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, यस, 2 को कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा 2mn प्लस यहाँ पर बचा m प्लस n और यहाँ पर बचा 1। तो यहाँ से देखोगे तो ये क्या है, इसको हम कोई भी k मान सकते हैं, ठीक है, इसको हम मान लेंगे k, क्योंकि यहाँ पर हमने लिया है ना, m लिया, यहाँ पर n लिया है, तो हम इसको मान रहे हैं k। तो ये क्या हो गया हमारे पास, 2k+1, तो ये क्या है, एक ओड नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया, देयरफॉर x y क्या है, एक ओड नंबर है, तो सो वी हैव सोन दैट कि p इम्प्लाइज q क्या है, वो ट्रू है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, डायरेक्ट प्रूफ। इसके बाद है हमारे पास इनडायरेक्ट प्रूफ। तो इनडायरेक्ट प्रूफ के लिए हमें दो प्रूफ, मतलब दो होते हैं हमारे पास इसमें, एक होता है प्रूव बाय कॉन्ट्रा पॉजिटिव और दूसरा होता है प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। तो प्रूव बाय कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या होता है, इन द फर्स्ट मेथड वी यूज द फैक्ट दैट द प्रपोजिशन p implies q is logically equivalent to the
इट्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि अगर हम ये प्रूव कर रहे हैं कि P इम्प्लाइज Q ऐसा दिया है, तो हम इसको ना मतलब कॉन्ट्रा पॉजिटिव कर रहे हैं, मतलब इन दोनों का क्या कर रहे हैं हम, नेगेटिव कर दे रहे हैं, यानी कि P का भी नेगेटिव क्या हो जाएगा, P नॉट इम्प्लाइज Q नॉट। ठीक है, ये हम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ मतलब हमें ये प्रूव करना पड़ेगा। तो एक एक करके इसका एग्जाम्पल देखेंगे। फिर उसके बाद है प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होता है, इन दिस मेथड टू प्रूव P, मगर कोई भी Q स्टेटमेंट दे रखी है आपको, वो ट्रू है। ठीक है, तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा अजम्पशन, ऐसा स्टार्ट करके उसको ट्रू करना पड़ेगा, उस स्टेटमेंट को ट्रू ऐसा कहोगे जब उसको पहले ना Q अगर दे रखा है तो Q को ना आप फॉल्स कर दो। ठीक है, दैट इज Q नॉट Q इज ट्रू, तो नॉट Q क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो इस तरह से देखो, इसको अभी हम करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, मैंने कॉन्ट्रा पॉजिटिव का एक एग्जाम्पल लिया है। प्रूव दैट इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, एक्स वाई क्या है, जेड से बिलोंग कर रहे हैं, विच सच दैट एक्स वाई इज ऑड, कि एक्स वाई क्या है, ऑड नंबर है, देन बोथ एक्स वाई आर ओड। ठीक है, बाय प्रूविंग इट्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखो P हमने ले लिया, स्टेटमेंट P क्या बोल रही है कि एक्स वाई क्या है, दोनों ऑड है, और Q क्या है, बोथ x एंड y आर ओड। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव करोगे तो एक्स वाई ओड है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एक्स वाई इज इवन। फिर उसके बाद में क्या है, नॉट Q करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोथ एक्स वाई ओड दिया हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा, x इज इवन और y इज इवन और बोथ आर इवन। ठीक है, या तो आप ये भी लिख सकते हो या फिर आप ये भी लिख सकते हो। वी वॉन्ट टू प्रूव दैट P की इम्प्लाइज Q, अगर हम प्रूव कर रहे हैं बाय प्रूविंग दैट नॉट Q और नॉट P, नॉट Q एंड नॉट मतलब नॉट Q implies not P, so we start the assuming that not P is true, not Q is true। फिर उसके बाद में हम उसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ, देन x, मतलब अगर हम यहाँ पर नॉट Q ले रहे हैं, ठीक है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2n हो जाएगी, क्योंकि हमें बताना कि इवन नंबर है। तो इवन नंबर के लिए हमने लिया फॉर एग्जाम्पल जो n है वो किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। ठीक है, देयरफॉर एक्स वाई क्या हो जाएगा, 2ny हो जाएगा। तो देयरफॉर एक्स वाई इज इवन। ठीक है, एक्स वाई क्या है, इवन है, इवन डिफाइन करा हमने, क्योंकि अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे तो क्या हो जाएगा, दोनों ही इवन नंबर आएंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो। ठीक है, बाय डिफाइनिंग, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ट्रू हो गया। जब हमने Q लिया ना, Q नॉट Q, अगर मतलब यहाँ पर क्या है, ये ऑड था, यहाँ पर हमें इवन बताना था। अगर मैंने ये बता दिया कि ये वाला इवन है, इसको पॉजिटिव कर दिया, तो नॉट P क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, कि जब हमने किया है कि x और y क्या है, दोनों ही इवन है, तो हमने यहाँ पर इस चीज़ को प्रूव कर दिया। तो इसकी वजह से जो ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव था ये ट्रू आ गया, तो ये भी ट्रू ही होगा। ठीक है, ये हमारा था कॉन्ट्रा पॉजिटिव। अब इसके बाद है कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन में क्या है, यहाँ पर देखो एक एग्जांपल लिया, मतलब हम उसको नेगेटिव प्रूव करने की कोशिश करते हैं पर वो हो नहीं पाता। ठीक है, शो दैट द रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है, रूट 5 क्या है, इरेशनल है, इसको प्रूव करना है। तो लेट अस ट्राई टू प्रूव द गिवन स्टेटमेंट बाय कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, हम इस स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्शन के द्वारा इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। फॉर दिस वी बीइंग बाय अज्यूमिंग दैट रूट 5 इज रैशनल, कि हम यहाँ पर पहले अज्यूम करेंगे, क्योंकि हम इसको उल्टा करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब इसको डिस्प्रूव कर देंगे। जैसे अगर ये P दे रखा है तो हम क्या कर देंगे, अगर ये ट्रू है तो नॉट P भी क्या होगा, ट्रू ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही है, या रूट 5 क्या है, रेशनल कर दिया, तो दिस मीन्स दैट देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर a एंड b। तो यहाँ पर क्या है, दो इंटीजर मतलब ऐसे एग्जिस्ट कर रहे हैं। रूट 5 इक्वल्स टू a अपॉन b वेयर a एंड b नॉन कॉमन फैक्टर, मतलब जिनके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो दिस इम्प्लाइज a इक्वल्स टू रूट 5 भी हो जाएगा, मतलब इसको हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया और a की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट 5 भी हो जाएगी। अगर हम इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा, और b स्क्वायर हो जाएगा और a स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद में जब इसको सॉल्व करेंगे, 5 हमने इसको बाहर ले लिया। ठीक है, 5a स्क्वायर, ठीक है, 5a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5a। ठीक है, अब इसके बाद है देयरफॉर बाय डिफाइनिंग a इक्वल्स टू 5c, मतलब a को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, 5c से रिप्लेस कर दिया। फॉर सम c बिलोंग्स टू z, मतलब इंटीजर से वो बिलोंग करे। देयरफॉर a स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर, मतलब इसकी जगह पे हमने सिंपल क्या रखा कि a स्क्वायर किया इक्वल्स टू 5c। तो यहाँ पर क्या है, इसका भी स्क्वायर कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इक्वल्स टू 5 5 ज़ा 25 और c का स्क्वायर, तो यहाँ पर ये हमें मिल गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, बट a स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर ऑल्सो, ये भी हमें पता है कि ये दोनों बराबर हो गए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 25c स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर, ये हमें मिल गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 5c स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर, क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पर देखो ये लिखा था 25c स्क्वायर और यहाँ है 5b स्क्वायर, तो हमने क्या किया, यहाँ पर 5
सी स्क्वायर रहा और इसके मतलब 5 से इसको काटा और ये कट गया 5 पे, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास 5 सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है 5 बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5 बी। ठीक है, 5 बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5 बी, ये हमें पता चल गया। अब इसके बाद में यहाँ पर हमने दिया कि बट नाउ वी फाइंड दैट 5 इज डिविजिबल बाय बोथ ए एंड बी, कि 5 जो है वो ए से भी डिविजिबल है और बी से भी डिविजिबल है। बट विच कॉन्ट्राडिक्ट आर अर्लियर अजम्पशन दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर, कि मतलब हमने जो एज्यूम किया था विच कॉन्ट्राडिक्ट, मतलब ये क्या है, इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, मतलब इसको मना कर रहा है कि आपने जो अजम्पशन दिया है कि दैट अजम्पशन ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर, मतलब ए और बी के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। देयरफॉर वी कंक्लूड दैट आर अजम्पशन दैट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर इज फॉल्स, कि यहाँ पर हमारा जो ये कि इसमें जो ए और बी के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम इस कंक्लूजन पे पहुंच गए कि रूट 5 जो है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। ये क्या है, फॉल्स है। दैट इज रूट 5 क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास है काउंटर एग्जाम्पल। क्या होता है, एन एग्जाम्पल दैट शोज दैट द स्टेटमेंट इज फॉल्स इज अ काउंटर एग्जाम्पल टू सच दैट अ स्टेटमेंट the name itself suggests that it is an example of counter a given statement, कि आपको एक given statement को counter करना है। जैसे अगर मैंने बोला कि जो इंडिया है ना, इंडिया के अंदर 5 फीट से ज़्यादा लोग नहीं रहते, तो आप मेरे एग्जाम्पल को काउंटर करने की कोशिश करोगे कि नहीं ऐसा नहीं है। आप एग्जाम्पल दोगे कि इस पर्सन की हाइट जो है वो 5.5 5.2 है, 5.4 है। ठीक है, आप बताने की कोशिश करोगे जो भी आपके पास है, तो मतलब मेरे एग्जाम्पल को आप काउंटर करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल ऑफ काउंटर एग्जाम्पल। तो यहाँ पर मैंने लिया है डिस्प्रूव द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको इस स्टेटमेंट को डिस्प्रूव करना है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, फॉर बी ऑल बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर दिया है और ए इक्वल्स टू बी दिया है। ठीक है, मतलब कि ये आपको स्टेटमेंट दी है, आपको इसको डिस्प्रूव करना है। तो आप थोड़ा सा सोचो कि एक ऐसी स्टेटमेंट है जैसे कि अगर मैंने 1 का स्क्वायर किया तो वो 1 आता है, अगर मैंने 1 मतलब 1 का स्क्वायर भी 1 ही रहेगा। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, दोनों वैल्यू मतलब 1 1 बराबर होगी। जैसे अगर आप -1 का स्क्वायर कर रहे हैं तो -1 का स्क्वायर भी 1 रहेगा। ये मान लो a है, a इक्वल्स टू 1 ले लिया और b इक्वल्स टू -1 ले लिया। तो यहाँ पर अगर आप 1 का स्क्वायर करोगे तब भी 1 आ रहा है, b का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर करोगे तब भी 1 आ रहा है। तो ये क्या हो गए, इक्वल हो गए। लेकिन यहाँ पर देखो ये इक्वल हो गए, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर लिया कि a इक्वल्स टू b, इन्होंने बोला कि a इक्वल्स टू b है, इस स्टेटमेंट को फॉल्स करके दिखाओ। तो यहाँ पर हमने फॉल्स कर दिया कि a नॉट इक्वल्स टू b है। ये दोनों बराबर थोड़ी ना है। ठीक है, हमने इसको मतलब ये किया कि a स्क्वायर और b स्क्वायर तो बराबर है, a स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर तो है, लेकिन a स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू b है। ठीक है, a नॉट इक्वल्स टू b है, ये हमने यहाँ पर प्रूव किया। अ गुड वे ऑफ डिस्प्रूविंग इट टू बी लुक फॉर अ काउंटर एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पर हमें ये देखना है कि कहाँ पर हम इसको गलत प्रूव कर सकते हैं। दैट इज अ पेयर ऑफ रियल नंबर a एंड b फॉर विच a स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर बट a नॉट इक्वल्स टू b। कैन यू थिंक ऑफ सच अ पेयर, कि हमने ऐसे पेयर के बारे में सोचना है। उसके बाद में अगर हमें मिल गया व्हाट अबाउट a इक्वल्स टू, मतलब a की वैल्यू 1 ले लें और b की वैल्यू -1 ले लें, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, डिस्प्रूव कर सकते हैं कि ये जो दे रखा है वो क्या है, गलत है। ठीक है, तो ये हमारा था काउंटर एग्जाम्पल, कि यहाँ पर आप इसको क्या करो, कुछ ना कुछ ऐसा प्रूफ दे दो, कुछ ऐसा एग्जाम्पल दे दो जिसकी वजह से वो स्टेटमेंट क्या हो जाए, गलत हो जाए। ठीक है, अब उसके बाद में हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन में क्या होता है, जैसे अगर यहाँ पर दिया है यूज एग्जाम्पल यूज मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव दैट, कि हमें इसको प्रूव करना है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन n स्क्वायर इक्वल्स टू n बाई a n प्लस 1 और 2n प्लस 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसको आपको प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले इसका सोल्यूशन स्टार्ट होगा, हम क्या करेंगे, Pn, इसको मतलब प्रेडिक्ट करेंगे कि ये सब क्या है, Pn के बराबर है। ठीक है, इसको ऐसे प्रेडिक्ट कर लिया। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे कि m मतलब जो भी आपने लिया है, सिंस वी वांट टू प्रूव दैट फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, की n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, वी टेक m इक्वल्स टू 1, कि हम m की वैल्यू 1 लेंगे। फिर स्टेप 1 लेंगे, P1 इज 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1/6, मतलब आपने लिखा 1 स्क्वायर किसके बराबर होगा, 1/6 इक्वल्स टू 1, मतलब जहाँ पर भी 1 n की वैल्यू है उसकी जगह पे आपने 1 रख देना है। तो यहाँ पर 1 + 1 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 + 1 तो 3 × 2
6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर करेंगे तो 2, यहाँ पर 3, तो 3 × 2 = 6, तो 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये ट्रू हो गया। अब सपोज हमें सेकंड लेना है, तो हमें क्या करना है कि k, मतलब इसको जहाँ पर भी n लिखा हुआ है ना, उसकी वैल्यू को k से रिप्लेस कर देंगे। जहाँ पर भी n लिखा है, यहाँ पर n लिखा है, इसको इसकी वैल्यू को k से रिप्लेस कर देंगे, इसकी वैल्यू को k से रिप्लेस कर देंगे, जहाँ जहाँ पर n लिखा है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे टू चेक इफ द अजम्पशन इज स्टेप 2 इम्प्लाइज दैट p k+1 इज ट्रू। जो भी आपने अजम्पशन ली है, मतलब सेकंड स्टेप में, उसको यहाँ पर हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे। p k+1 इज 1² + 2² + k² तक दे रखा था। अब हमें एक एक्स्ट्रा टर्म लेनी है, ठीक है, k+1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू k+1/6, k+2 और 2k+3। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1² 2² प्लस सो ऑन k², तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, k+1 का स्क्वायर। देखो यहाँ पर जो हमने पिछला देखा इस स्टेटमेंट में, यहाँ से हमने इसको उठा लिया कि ये वाला किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसको लिख लिया, ये वाली स्टेटमेंट जो है यहाँ से लेकर आए हम फर्स्ट से, ये हमने यहाँ पर प्रूव किया है ना कि ये वाला इसके बराबर होगा, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद में ये स्टेटमेंट ऐसी आ गई और ये वाला उठा के यहीं पे लिख दिया। अब उसके बाद में क्या हो गया, सिंस पी के इज ट्रू, पी के जो है वो ट्रू था, तो k+1 6, मतलब हमने क्या किया, इसमें से इसको कॉमन ले लिया, किसको, k+1 को, और डिवाइडेड बाय 6, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास, k 2k+1 और 6k+1, ठीक है, क्योंकि दोनों में k+1 है ना, इसमें भी k+1 है, एक k+1 ले लिया, इधर आ गया, तो यहाँ पर क्या बचा, 2k+1, और यहाँ पर क्या बचा, 6k+1, क्योंकि इसको हमें पहले 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना एलसीएम लेकर, ठीक है। इस तरह से सॉल्व किया। उसके बाद में यहाँ पर ये आ गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 2k², ठीक है, एक ही हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइडिंग थ्रो बाय k+1/6, k+1/6 से हमने इसको डिवाइड किया, तो हमारे पास ये मिला विच इज़ ट्रू, जो क्या है, ट्रू है। तो सिंस पी के इज, जो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया, किसके लिए, pk+1 के लिए ये ट्रू हो गया। तो हम बोल सकते हैं, सो बोथ द कंडीशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन होल्ड, देयरफॉर इट्स कंक्लूजन मस्ट होल्ड, दैट इज p and इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू n। तो हमने यहाँ पर इस चीज़ को क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, ठीक है, कि ये क्या है, सारे नेचुरल नंबर से बिलोंग करती है, स्टेटमेंट सारे नेचुरल नंबर के लिए क्या है, ट्रू है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई भी सजेशन या फिर आपकी कोई भी क्वेरी, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।